बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज आपके साथ जो है वो ईद दावत की तैयारियां उसको मैं शेयर करने जा रही हूँ। फुल मेन्यू आपके साथ जो है उसको शेयर करेंगे और इस मेन्यू को जो है ना वो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो जी इस व्लॉग को आप लोग पूरा देखें ताकि आप लोगों के लिए भी ईद की जो दावत है उसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। यहाँ पे जो है वो मैं शामी कबाब बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने कीमा ले लिया, साथ में 1 किलो जो था वो चने की दाल डाल दी और तकरीबन कीमा जो है वो 3 पाव लिया था। और उसके अंदर बाकी के मसाला जात जैसे कि नमक, मिर्चें, सुर्ख मिर्चें डाली थी, सूखा धनिया डाला था और जी साथ में ज़ीरा पाउडर डाला और हल्दी डाली, हरी मिर्चें डालनी थी इसमें और जी साथ में जो है वो 1 अदद जो है वो लहसुन उसको डाल के ना बस उसको प्रेशर कुकर लगा दिया। बहुत सिंपल तरीके से इस तरीके से शामी कबाब बन के तैयार होते हैं और बहुत क्विक और इजी होते हैं। और जी ये देखिए अब तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर दाल और कीमा जो है वो गल चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। इसको बस मैंने अब ठंडा होने के लिए निकाल लिया और जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम मैश करेंगे और फिर मैश करने के बाद इसको जो है ना वो कबाब की फॉर्म दे देंगे। इस तरीके से अगर आप लोग शामी कबाब बनाएँगे ना तो बहुत ही ईज़ी है, क्विक है और बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं। और ईद की दावत में कबाब वग़ैरह जो होते हैं ना वो बहुत ही एक मतलब सेपरेट से होते तो ये एडिटिव ही हैं, यानी कि एक मेन कोर्स नहीं है बल्कि एक साइड डिश है। लेकिन ये है कि ईद की अगर दावत हो और उसमें कबाब ना हो तो वो दावत फीकी-फीकी सी ही लगती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है ना वो ईद के हवाले से आप लोगों के साथ ये शामी कबाब इसको शेयर किया है। और जी ये जो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये एक्चुअली ईद ही की दावत है, यानी कि ईद के लिए ईद वाले दिन ये मैंने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद इस व्लॉग को रिकॉर्ड किया था। क्योंकि हमारे घर में भी ईद की दावत थी और दावत थी जी शाम में, और ये ईद की नमाज़ पढ़ के आने के बाद जो है वो मैंने इस तैयारी वगैरह को सारा कुछ जो था ना वो स्टार्ट किया था। जैसे ही ये मिक्सर हमारा ठंडा हो गया तो फिर बस इसको हमने मैश कर लिया। आप लोग चाहें तो इसको मशीन में भी कर सकते हैं, चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि दाल जो है वो इतनी ईजीली गल चुकी होती है कि बस इसको हल्का सा हाथ लगाने से ही ना ये जो है वो कबाब की शक्ल में आ जाती है। ये देखें जी बस क्विकली क्विकली जो था इसको हमने मैश करने के बाद बस इसके ढेर सारे हमने कबाब बना लिए। चलें जी, तो ये बन गए हमारे शामी कबाब। बस इसको अब एग लगा के तो हम फ्राई कर लेंगे। अब आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ चिकन रोस्ट बनाने की रेसिपी, यानी कि चिकन रोस्ट भी मैंने बनाया था। और चिकन रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे चिकन के पीसेस लेके उसमें मैंने पहले से ही कट लगवा लिए थे। और जी ये यहाँ पे जो है चिकन के पीसेस इनको कट लगवाने के बाद अब इनको वॉश कर लिया है और इनको हम डाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में। यहाँ पे जो है वो मैंने लहसुन और हरी मिर्चों का एक पेस्ट सा बना लिया है, क्योंकि हमें इसकी मैरिनेशन तैयार करनी है। बस अब इसमें मैंने दही डाला है और साथ में कुछ बाकी के मसाला जार डालेंगे, जिसमें कि नमक है, सुर्ख मिर्च है, दादर मिर्चें हैं, सूखा धनिया का पाउडर है जो कि हम मोटा मोटा सा ही इसको ग्राइंड करेंगे। और जी साथ में इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी और येलो जो फूड कलर होता है वो उसको मज़ीद अच्छा इन्हांस करने के लिए इसका जो कलर है, थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डालेंगे। और जी बस इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाला है। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है। वही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नॉर्मली चिकन रोस्ट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अलबत्ता इसकी जो मेन फुल रेसिपी है ना वो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। इसकी मैंने एक सेपरेट से भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग वहाँ से जाके इस वीडियो को अगर फुली तौर पे वॉच करना चाहें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके फुल इंग्रेडिएंट्स होंगे क्वांटिटी के साथ साथ। यहाँ पे तो ये बस मैं एक आपके साथ क्विक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और जी बिल्कुल वही सेम मैंने प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो ऑन किया है। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आप मैरिनेट करके ना तो इसको सेपरेट रख दें। और जब तक कि आपने यानी कि मेहमानों के आने का टाइम हो ना तो उससे तकरीबन 1 घंटा पहले निकाल के बस इस चिकन को ना आपने ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो तकरीबन हाफ एन आवर के लिए रख लेना है कवर करके। फिर उसके बाद इसको ग्रिल कर लेंगे और ग्रिल यानी कि इसके ऊपर से जो हमने कवर लगाना है ना उसको हटाने के बाद फिर इसको हम ओपन ग्रिल के नीचे रख देंगे। और जैसे ही ये तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो चिकन उसकी अपीयरेंस ऐसी हो जाती है कि ये
फुली तौर पे रोस्ट हुआ हुआ लगता है। और जी ये बहुत ही ईज़ी और आसान रेसिपी है। अगर वो लोग जिनके के पास ओवन नहीं है वो इसी सेम प्रोसीजर को जो है ना वो प्रेशर कुकर में भी फ़ॉलो कर सकते हैं। ये सारी की सारी मैरिनेशन करने के बाद आप प्रेशर कुकर में कोई भी जो है ना इसको स्टीम दे सकते हैं। और फिर जैसे ही तकरीबन 10 मिनट के अंदर-अंदर ये चिकन गल गल जाए प्रेशर कुकर के अंदर, तो फिर आपने इसको ग्रिल कैसे करना है कि आप इसे चूल्हे के ऊपर लेके तो एक जाली सी के अंदर रख के तो बस इसको हल्का-हल्का सा बर्न कर लें, तो आपका चिकन जो है वो भी रोस्ट किया हुआ ही लगेगा। चलें जी, तो अब आपके साथ हम गाजर हीर या गजरेला बनाने की बहुत ही ईज़ी और आसान सी रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैं इसी तरीके को हमेशा यहाँ पे यूके में रहते हुए फ़ॉलो करती हूँ। चूँकि यहाँ पे यूके में जो है ना वो दूध फुल क्रीम यानी मिलता है और बहुत ही गाढ़ा दूध होता है, यहाँ पे कोई मिलावट नहीं होती, तो इसलिए जो खीर है ना वो नीचे लगना शुरू हो जाती है। ये यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट है, तो फिर उसके लिए ये मैं तरीका फ़ॉलो करती हूँ कि पहले मैंने थोड़ा-सा पानी लेके ना उसे मोटे पैंदे वाले किसी भी बर्तन में लेके आप रख लें। और चावल जो थे ना वो मैंने जो ब्रोकन राइस होते हैं ना जिसे कि टोटा चावल कहते हैं वो ले लिए थे। और 1 कप मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं और साथ में उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के ना उसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडर में ब्लेंड करने की वज़ह से क्या होता है कि चावल जो है ना वो बहुत ही ईज़िली गल जाते हैं और आपकी जो खीर है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनती है। बिल्कुल भी ये नहीं होता कि चावल जो है ना वो मुँह में आ रहे हैं और मोटे-मोटे से राइस रहे हैं। तो जी बस इन चावलों को आपने इसमें पानी में डालने के बाद मैंने इसमें दूध जो है ना वो तकरीबन 3 लीटर के करीब 3 या साढ़े 3 लीटर के करीब जो है वो दूध लेके उसको इसमें मिक्स अप कर लिया है। साथ में थोड़ा-सा इसमें मैंने बटर डाला है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और जी थोड़ी-सी इसमें सब्ज़ इलायची गई है, चूँकि हम गजरेला बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ी-सी कैरेट्स जो है ना उसको क्रश करके डाल लिया है, गाजरों को। और अगर आप लोग ना चाहें सिंपल खीर बनाना चाहें तो आप कैरेट्स को स्किप कर लें, तो आपकी सिंपल खीर बन के तैयार हो जाएगी। साथ में बस इसमें हमने शुगर ऐड कर देनी है। पहला बॉयल आने के बाद इसको फुल आग के ऊपर जो है ना वो आपने रख के तो अब बस इसको कुक होने देना है। गाहे-बगाहे आप इसमें बस चम्मच हिलाते रहें, तो आप देखें जी बस तकरीबन 1 घंटे के अंदर-अंदर 1 घंटे से भी कम लगेगा, आपकी खीर जो है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप लोग ये सारी की सारी अमाउंट जो है ना इसको हाफ़ लेते हैं, तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी खीर बन के तैयार हो जाएगी। चूँकि मैं आपके साथ एक झटपट सी दावत की जो है वो रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए बस ये है कि इसमें आप चम्मच हिलाते रहें और यकीन मानें आपकी खीर जो है ना वो बड़ी ही मज़ेदार किस्म की बन के तैयार होगी। बस अब इसे फ्रिज में रखें और ठंडा करके इसको सर्व करें। ये होगी जी गाजर खीर बनाने की रेसिपी। अब आपके साथ जो है वो मैं स्प्रिंग रोल्स बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। स्प्रिंग रोल बस मैंने वैसे ही जो थे ना वो दावत के मेन्यू में ऐड कर लिए थे कि ये एक तो ये है कि एक डिश का इज़ाफ़ा हो जाता है, बनने में ईज़ी होते हैं और दूसरा खाने में भी ऑफ़ कोर्स टेस्टी होते हैं और तीसरा ये है कि बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो जी ये यहाँ पे मैंने कुछ चिकन के पीसेस जो थे उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। जितनी देर हमारा चिकन बॉयल हो रहा है हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको तैयार कर लेते हैं। गार्लिक यानी कि लहसुन लेके इसके 3-4 जवे लेके उसको बस मैंने क्रश कर लिया है और जी चूँकि गार्लिक यानी कि लहसुन का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोग नहीं चाहते तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि ऑयल के अंदर जो है ना वो बाकी की वेजिटेबल्स लेके उसको बस वैसे ही स्टिर फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने जी गार्लिक ले लिया है, इसमें हम थोड़ा-सा बस ऑयल डालेंगे या बटर, अगर आप लोगों को पसंद हो तो वो बटर भी आप डाल सकते हैं और वेजिटेबल्स आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लेनी है। मैं यहाँ पे जो है वो शिमला मिर्च ले रही हूँ, कैरेट्स ले रही हूँ और जी साथ में बंद गोभी होगी। आप लोग अगर चाहें तो कुछ और भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ मैंने पीस वगैरह यानी कि मटर भी ले लिए थे। शिमला मिर्च का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। थोड़ा इसमें चाइनीज़ टाइप लुक भी आ गई थी और उसका फ्लेवर भी आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर ली थी। आप लोग ना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई और वेजिटेबल जो भी आपको पसंद हो ना, तो वो आप लेके इसमें स्प्रिंग रोल्स में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस यहाँ पे जी लहसुन को लेके थोड़ा-सा आपने इसको गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है और उसके बाद ये जो चिकन हमने बॉयल कर लिया था ना, वो इसको हम श्रेड करने के बाद इसमें डाल देंगे
और जी साथ ही साथ ये देखिए जी मटर वो भी उबल रहे हैं, और जी गाजरें मैंने उसको कद्दूकश कर लिया था, यानी कि उसको श्रेड कर लिया था, या आप कह लें कि बारीक-बारीक अगर आप काटना पसंद करें तो आप उस तरीके से भी काट सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या है कि रोल जो है ना वो फटना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने इनको बारीक-बारीक सा कद्दूकश ही कर लिया था। और साथ में जो है वो शिमला मिर्चें डाली थी, मटर डाल लिए, यहाँ पे बंद गोभी डाल ली है, और बाकी के स्पाइसेस यानी कि नमक इसमें डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, उसका मैंने पाउडर ही ले लिया था। और जी साथ में मैंने सोया सॉस डाली, चिली सॉस डाली, और बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इन वेजिटेबल्स को जो है वो ठंडा होने के लिए रख लेंगे। और जैसे ही ये आपका मिक्सचर कूल डाउन हो जाए तो इसे हमने जो रेडीमेड रोल की शीट्स होती हैं ना उसी में मैंने डाल के तो बस इसको रैप अप कर लिया था, और ढेर सारे मेरे इसके साथ ना रोल्स बन गए थे। एक दावत के लिए तकरीबन इतने से मिक्सचर के साथ ना तकरीबन 30 टू 35 मेरे रोल्स जो थे ना वो बन के तैयार हो गए थे। सिर्फ 1-2 शीट्स ही बची थी, तो बस उसको मैंने फिर लेटर ऑन यूज़ कर लिया था। जी तो ये जो दावत है ना इसमें मैंने थोड़े से स्प्रिंग रोल्स इसलिए ऐड कर लिए थे क्योंकि हमारे ना मेरे बच्चे खुद भी छोटे हैं और साथ में जो गेस्ट आ रहे थे उनके भी चिल्ड्रन थे, तो फिर बस इसलिए मैंने थोड़े से इसमें स्प्रिंग रोल्स भी ऐड कर लिए थे कि हर चीज़ जो है ना वो गोश्त वाली अच्छी नहीं लगती, तो फिर इसलिए थोड़ा-सा मेन्यू जो था ना उसको चिकनी-चिकनी भी कर लिया था ना हमने, ताकि दावत में एक वैरायटी रह जाए। ये यहाँ पे जो है वो मैं इन स्प्रिंग रोल्स को बस अब रैप कर रही हूँ, और जी इनको बनाने में जो है वो बच्चों ने भी मेरी हेल्प की थी, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ना इसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ईज़ी भी है, ये है कि साथ-साथ थोड़ी-सी लर्निंग भी करते रहते हैं, और ये थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। तो जी ये बस यहाँ पे इनको स्प्रिंग रोल्स को हमने रैप कर लिया, और फिर उसके बाद इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले ना इसको फ्राई कर लिया था, क्योंकि इसको फ्राई करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस जी ये देखिए हमारे ज़बरदस्त किस्म के रोल्स जो है ना वो हो चुके थे बन के तैयार, और बाकी के जो रोल्स रह गए थे वो उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था कि बाद में हम लेटर ऑन इनको यूज़ कर लेंगे। दावत के इस मेन्यू को आप लोग सिर्फ़ ईद के लिए ही नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि बल्कि आप इसे किसी भी इंस्टेंटली अगर घर में मेहमान आ जाएँ या बहुत ही क्विक सी अगर आपने दावत करनी हो ना, तो उसमें भी आप इस मेन्यू को सजेस्ट कर सकते हैं। साथ में जो है वो अब ईद की दावत थी, तो फिर इसलिए मटन कढ़ाई का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने वही सिंपल ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल किया, सब चीज़ों को आपस में मिला के तो बस मैंने जल्दी-जल्दी से इनको कुक कर लिया। जी, वही ट्रेडिशनल तरीका जो कि हमारी अम्मियाँ हमेशा से इस्तेमाल करती आ रही हैं। गोश्त लिया, उसमें लहसुन डाला, प्याज़ डाला, टमाटर डाले, बाकी के मसाला जात डाले जिसमें कि नमक था, हल्दी थी, मिर्चें थीं, और जी खड़े मसाला जात थे। इसमें सारे का सारा मैंने गरम मसाला डाल दिया था। सूखा धनिया था, ज़ीरा पाउडर था, और जी साथ में लौंग थे, काली मिर्चें थीं, और बस जो मेरे हाथ में लगा ना वो मैंने पकड़ के इस मटन कढ़ाई के अंदर डाल दिया कि भई मटन कढ़ाई जो है ना वो एक दफ़ा ज़बरदस्त किस्म की बन के तैयार होनी चाहिए। और ये देखें जी तकरीबन आधे घंटे के अंदर-अंदर जो मेरा मटन था ना वो बन के हो चुका था तैयार। इसे मैंने प्रेशर कुकर में तैयार किया था, चूँकि मुझे जल्दी थी तो इसलिए फिर बस क्विकली इंस्टेंटली जो था ना वो सारे के सारे काम कर लिए। साथ में मैंने कुछ बैंगन के पकौड़े बना लिए थे। बैंगन के पकौड़े वही ट्रेडिशनल तरीका कि जी बस बेसन लेके उसमें नमक और सुर्ख मिर्च डाल के बस उसमें बैंगनों को आपने एग प्लांट को डाल लेना है और उसको फ्राई कर लिया। और ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो ईद की दावत की मेन्यू जो है वो बन के हो चुका है तैयार। आप इसमें देखें जी चिकन रोस्ट भी है, इसमें स्प्रिंग रोल्स भी हैं, इसमें बैंगन के पकौड़े भी हैं, थोड़ा-सा मैंने इसमें साथ रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर लिया था कि जी थोड़ी-सी एक वैरायटी हो जाती है। मटन कढ़ाई है, मटन का ये पुलाव है, और साथ में जी गाजर खीर है, सैलेड के साथ है। और जी आप लोग भी इस दावत को जो है बनाएँ, इसको एन्जॉय करें, और जी अपनी राय से मुझे आपने लाज़मी आगाह करना है कि आपको ये मेरी दावत की तैयारी जो है वो किस तरह की लगी है। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।